नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा कि आप किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैटलैब में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई एक्सप्रेशन लिखने से पहले कुछ प्रिकॉशन है ड्यूरिंग फाइल नेम, क्योंकि जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसे किसी फाइल में लिखोगे, फिर उसे फाइल को सेव करोगे। तो फाइल सेव करते समय आपको ये कुछ ध्यान रखना है, कुछ बातें हैं जिसमें है कि नेवर क्रिएट एन एम फाइल विद द सेम नेम एज मैटलैब फंक्शन और कमांड। तो आपको फाइल का नाम कुछ ऐसा नहीं रखना है जो मैटलैब का फंक्शन या कमांड का नाम हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो मैं नाम रखने जा रहा हूँ वो मैटलैब का कोई फंक्शन या कमांड तो नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपको कमांड विंडो पर जो आप नाम लिखना चाह रहे हैं उससे पहले हेल्प लगाएंगे। हेल्प, सपोज आप अपनी फाइल का नाम रखना चाह रहे हैं राज, तो हेल्प राज आपने किया तो आपने देखा राज नॉट फाउंड, ये आ गया। इसका मतलब ये है कि राज नाम से कोई फंक्शन या कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती है, आप इस नाम को रख सकते हैं। ठीक है, और सपोज मैं दूसरा कोई लिया हेल्प, मैं लिखा प्लॉट, कुछ प्लॉटिंग में कर रहा था ऐसा मैंने नाम रख दिया, लेकिन अगर उसके बाद मैं देखूंगा तो देखिए प्लॉट पर ये बहुत कुछ आ गया। इसका मतलब ये पहले से फंक्शन एग्जिस्ट है, आप प्लॉट नाम से फाइल का नाम नहीं रख सकते। क्लियर है? तो आपको किसी भी फाइल का नाम जो आप बनाने वाले हैं उसका मैटलैब फंक्शन पर नहीं रखना है, याद रखना है। उसके अलावा जब फाइल का नाम आप रख रहे हैं उसे आपको स्टार्ट नहीं करना है विद नंबर। जैसे कि आपने लिखा वन राज डॉट एम, एक्सटेंशन तो डॉट एम होगा, वन राज, तो ये गलत है। वन नहीं आएगा, पहले स्टार्टिंग होगा वो लेटर होगा, कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं राज वन डॉट एम, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा नेवर यूज ब्लैंक स्पेस इन ए फाइल नेम, तो फाइल नेम में आपको ब्लैंक स्पेस यूज नहीं करना है। जैसे राजकुमार लिखा तो राज स्पेस कुमार है, इस तरीके से आप फाइल का नाम नहीं रखोगे, ये गलत है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं राज अंडरस्कोर कुमार, ये करेक्ट है। ठीक है, तो जब कभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को इस दो वर्ड्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे कनेक्ट करेंगे अंडरस्कोर से। ठीक है, तो एक्चुअली ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होता है इसमें, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अब हमें ये लिखना है कि मैटलैब बेसिकली सर्च कैसे करता है। जब हम उसके कमांड विंडो पर कोई भी कमांड लिखते हैं तो वो किस तरीके से सर्च करता है। तो सबसे पहले जो मैटलैब इंटरप्रेटर है वो देखता है कि जो आपने मैटलैब कमांड प्रॉम्प्ट पर जो कुछ भी लिखा है वो कोई वेरिएबल तो नहीं है। इफ फाउंड डिस्प्ले द कंटेंट, तो हम सिंपली कह सकते हैं सबसे पहले वर्क स्पेस को सर्च किया जाता है। जब आप यहाँ पर कुछ कमांड विंडो पर लिखेंगे, क्लियर कर लेते हैं, तो आपने यहां पर कुछ लिखा तो सबसे पहले उसे वर्क स्पेस में खोजा जाएगा। वर्क स्पेस में अगर मिल जाएगा तो उसके कंटेंट दिखा दिए जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5 लिखा सपोज, ठीक है, तो अब ए लिखूंगा और फिर एंटर करूंगा तो सबसे पहले ए को खोजा गया कि कोई ये वेरिएबल तो नहीं है जो वर्क स्पेस में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे तो उसके कंटेंट आ गए। सपोज अगर मैंने बी लिखा होता, बी एंटर करूंगा, ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर, सबसे पहले इसने वर्क स्पेस को खोजा। ठीक है, वर्क स्पेस के बाद फिर और कहां खोजा होगा वो हम देखते हैं। उसके बाद इट चेक्स टू सी द नेम एज एम फाइल इन द करेंट डायरेक्टरी, जो करेंट डायरेक्टरी में उसमें कुछ इस नाम से कोई फाइल भी है क्या। जैसे अभी मैंने बी टाइप किया तो बी के नाम से करेंट डायरेक्टरी में कोई फाइल नहीं है। इस जो हमारी करेंट डायरेक्टरी है तो इसमें बी के नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस वजह से वो नहीं आई। अगर कोई एम फाइल एग्जिस्ट करती तो उसे ये एग्जीक्यूट कर देता। उसके बाद इट चेक्स टू सी द नेम एज एम फाइल इन एनी डायरेक्टरी विच इन सर्च पाथ, फिर उसके बाद देखता है कि कहीं कोई एम फाइल कंप्यूटर में और किसी जगह पड़ी हो जो कि इसके सर्च पाथ में आता है, जो हमने सेव पाथ ऐड पाथ आपको बताया था उस पाथ पे तो नहीं पड़ी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 स्टेप में ये काम होता है। एक तो वर्क स्पेस को पहले सर्च किया जाएगा, तो वर्क स्पेस में होगा तो उसके कंटेंट दिखा दिए जाएंगे, आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद इंटरप्रेटर अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर करेंट डायरेक्टरी में चेक करेगा फॉर एम फाइल, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा तो सर्च पाथ में चेक करेगा, और यहाँ पर भी नहीं मिला तो उसके बाद एरर दे देगा। जैसे ये बता दिया अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये इसका सर्च पैटर्न है। अब हम सीखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप मैटलैब में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4u अपॉन 3v। ठीक है, अभी u और v की हमने कुछ वैल्यू नहीं ली है बिकॉज हम जस्ट लिखना सीख रहे हैं। तो आप इसे मैटलैब में कैसे लिखेंगे, ये अपॉन वाला किस तरीके से करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नॉर्मल अगर मैं इसे आप लिखने के लिए दूं तो आप 4u लिखेंगे, एक बैक स्लैश लगाएंगे 4u अपॉन 3v, तो ये भी सही नहीं है। आपको 4 और u के बीच में भी मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं फॉर यू का मतलब 4 मल्टीप्लाइड विद यू, बट कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ रहा, मैटलैब नहीं समझ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा 4 फिर एस्ट्रिक आप लगाओगे u अपॉन 3 एस्ट्रिक v। तो देखिए इसे ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू यू अपॉन 3 इंटू वी। तो एक्चुअली ये इसके बराबर ही है। तो कहीं आप देखेंगे बुक में इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन मैटलैब में ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ से ये ऐसा तो नहीं लिख रहा ना। ऐसे ही y इज इक्वल टू वी क्यू पाई अपॉन वी क्यू माइनस यू क्यू, इसे लिखना है तो सेम उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो v हमने बताया था, यहाँ पे कैप लगा रहे हैं 3, तो वी क्यू हो गए इंटू पाई, इंटू हर जगह लगाना है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं लिख देना है। और इसे ब्रैकेट में कर लिया तो इससे न्यूमरेटर बन गया, उसका डिनोमिनेटर को भी वी क्यू माइनस यू क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए सी को आप कैसे लिखेंगे, तो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, कैसे लिखा जाएगा, ई टू दी पावर तो जो आपका कीबोर्ड है उसमें तो है नहीं, कैसे लिखेंगे इसे, तो ये भी आसान है। एक्सपोनेंशियल करना है तो उसके लिए ई एक्स पी होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं ई एक्स पी, इसका मतलब हो गया ई टू दी पावर। अब जो कुछ भी आप लिखेंगे पावर में जाएगा, माइनस 0.2 इंटू टी ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस 2 इंटू टी, ठीक है ना। तो कई जगह हम ये मल्टीप्लाई का साइन भूल जाते हैं, जैसे 2t सिंपल लिख दिया तो प्रोग्राम एरर देता है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो ये एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, क्लियर है। उसके अलावा इफ ए स्टेटमेंट इज टू लॉन्ग टू टाइप ऑन ए सिंगल लाइन, इट मे बी कंटिन्यूड ऑन सक्सेसिव लाइन बाय टाइपिंग एन एलिप्सिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने सपोज कोई न्यू फाइल ओपन की, ठीक है, तो यहां पर देखिए एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, तो जब आप यहाँ टाइप करते जा रहे हैं, सपोज ए इज इक्वल टू आपने किया यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इस तरीके से आप और प्लस करते जा रहे हैं, आगे ये ऐड किया, ठीक है, और ये इसे क्रॉस करने लगा, तो इसके बाद तरीका ये है कि इसके बाद यहां तक जाने के बाद फिर आप यहां पर ये डॉट लगाएंगे, देखिए ये ब्लू टाइप में दिखने लगा, तो अब यहां पे आप लिखते हैं तो वो सही माना जाएगा। सपोज +4 5 6 कुछ भी वैल्यू लिखिए और यहां पर सेमीकोलन लगा दिया आपने। तो जब कोई लाइन काफी लंबी जा रही है, ठीक है ना, ये नहीं है कि यहां से स्टार्ट किया और यहां तक लिखते जा रहे हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लंबा है तो उस केस में आप उसे ब्रेक कर सकते हैं लाइंस में, ठीक है ना, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन शो कर रहा है कि ये इसके आगे ही है, कंटिन्यूएशन में है, ठीक है ना, तो ये एलिप्सिस का मतलब है बेसिकली, तो पहली लाइन के एंड में ही लगाना होता है, क्लियर है। उसके बाद अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर। आपको इसके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, तो उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर आपको 3 मीटर दिया हुआ है, तो आई थिंक आप लिख सकते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए कैसे लिखेंगे, इसे रफ कर लेते हैं हम। तो आर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, आर दिया है 3, सेमीकोलन लगा दिया, और आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई। अब यहाँ पाई के लिए पी आई लिखना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, क्लियर है। और इसका रिजल्ट आपको देखना है कमांड विंडो पर, तो इसके आगे सेमीकोलन मत लगाइए, तो आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब फाइल को आप सेव करेंगे, तो फाइल सेव। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये मैटलैब में जा रहा है, जो करंट डायरेक्टरी था उसमें जा रहा है। आप चाह रहे हैं नहीं मेरे को तो अपने मन के किसी फोल्डर में इसे रखना है, ठीक है ना, तो आप पर्टिकुलर किसी ड्राइव में जा सकते हैं। आपने सपोज डी ड्राइव चुन लिया, ठीक है ना, डी ड्राइव में, और यहां पर एक फोल्डर बना लिया, ठीक है ना, उसका नाम रख दिया मैटलैब ट्रेनिंग, और इसके अंदर जाके आपने इसे सेव कर दिया एरिया के नाम से, ठीक है, और फाइल का जो सेव टाइप डॉट एम हो रहा है एरिया, सेव कर दिया, सेव, ठीक है। तो अब इसे रन करने के 2 तरीके हैं, एक तो चाहे तो आप यहां से इस पर क्लिक करने के बाद कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर एरिया सिर्फ लिखेंगे फाइल का नाम, तो रन हो जाएगा। एरिया नहीं रन हुआ, क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप, क्यों नहीं रन हुआ, क्योंकि देखिए अभी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, सी है, लेकिन हमने ये सेव किया है किसमें, डी में, तो डी में आपको उस फोल्डर को पहले
चुनना होगा, करंट डायरेक्टरी बनाना होगा उसे। तो आप यहाँ से जा सकते हैं डी के अंदर मैटलैब ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइल आ गई है, करंट डायरेक्टरी में दिखाने लगा ये जो आपने फाइल अभी बनाई है। तो अब इसे आप करेंगे एरिया। अब क्यों नहीं रन हुआ? बिकॉज यहाँ पे एरर दिया जा रहा है द वेरिएबल एरिया इज ऑल्सो द नेम ऑफ दिस स्क्रिप्ट। एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसमें जो वेरिएबल है उसका नाम भी हमने एरिया रखा है और फाइल का नाम भी एरिया रखा है। तो अगर मैं इसका नाम 1 रख देता हूं, सपोज एरिया 1, ठीक है, और इसे सेव कर दिया। अब इसे रन करता हूं, आ गया एरिया। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, एरर आएंगे, जब भी आप ज्यादा सीखेंगे। क्लियर है? प्रोग्राम छोटा सा था 2 लाइन का और हमने उसमें कई सारी चीज सीख ली। एक तो उसे आपको करंट डायरेक्टरी बनाना होगा, इस चीज का याद रखना है, और उसके बाद फाइल का नाम वेरिएबल के नाम से मैच नहीं करना चाहिए। ये भी एक चीज आपको पता चली। क्लियर है? तो आई थिंक आप आसानी से अब कोई भी एक्सप्रेशन लिख पाएंगे मैटलैब में। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।